हेलो दोस्तों, आपका वज़न कभी कम नहीं हो सकता अगर आपके जिस्म में है सिर्फ इस एक हार्मोन की मिकदार ज़्यादा और इसका नाम है इंसुलिन। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में है इंसुलिन ज़्यादा तो आप चाहे महीनों नहीं सालों कोशिश कर लें, आपका वज़न रहता है वहीं का वहीं। इंसुलिन सिर्फ जिस्म में शुगर को कंट्रोल नहीं करता बल्कि उन एक्स्ट्रा शुगर्स को चिपका देता है सीधा आपके पेट के ऊपर। इंसुलिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं बल्कि पूरा फैट स्टोरिंग स्विच है जो कि रहता है ऑन। इसीलिए आपको वज़न कम करने के लिए इस स्विच को ऑफ करना होगा। और ये स्विच कैसे ऑन ऑफ होगा ये बताऊंगी मैं आपको आज की वीडियो में। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड वीडियो ऑफ आवर ओबेसिटी सीरीज। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फैट सेल्स, और सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो कि आपकी फ़ैट डिपॉजिट करते हैं और कौन से हार्मोन्स हैं जो कि फ़ैट बर्न करते हैं, और किस तरह हम अपने ब्रेन को हैक करके अपने हार्मोन से अपनी मर्ज़ी का काम लेंगे। हार्मोन्स बेसिकली होते क्या हैं? ये प्रोटीन और फैट्स के बने हुए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं और कुछ फैट्स के। ये बेसिकली मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि ब्रेन अगर कोई काम कहना चाहता है मैदे को, जिगर को, गुर्दों को या किसी और को, तो उसने उनको चिट्ठियाँ लिखनी है, मैसेज देना है। जब वो मैसेज हमारे मैदे तक जाएगा, हमारे जिगर तक जाएगा या हमारे गुर्दों तक या हमारी फैट्स तक, तो तब वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली काम करती हैं। यानी कि ब्रेन हमारे अब्बा जी हैं और उन्होंने तमाम बच्चों को ऑर्डर देना होता है, और ये ऑर्डर वो देते हैं हार्मोन्स के ज़रिए। यानी कि 24 दिन में हमारा उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना पीना, गुस्सा करना, पेट का भर जाना, नहाना धोना, ड्राइविंग करना, हर चीज़ में कंट्रोल आता है ब्रेन से, और उसने बाकी हिस्सों को समझाना और बताना होता है जो कि वो करते हैं हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए। इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स मशीन काम करती है। बात चूँकि हो रही है मोटापे की, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन का नाम ही है फैट स्टोरिंग हार्मोन। ये जिस्म की तमाम एक्स्ट्रा एनर्जी को इकट्ठा करके आपके पेट के ऊपर डिपॉजिट कर देता है। लेकिन इसके अलावा भी हार्मोन्स हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। ये हमेशा स्ट्रेस में रिलीज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि आप टेंशन में हमेशा ज़्यादा खाते हैं। एंड इट प्रोमोट्स डेपोजिशन ऑफ फैट सेल्स ऑन योर एब्डोमेन। यानी कि अगर आप स्ट्रेस में ज़्यादा खाएंगे तो वो सारी चर्बी आपके पेट के ऊपर जमा होगी। उसके बाद आ जाता है ईस्ट्रोजन, जो कि प्रीडोमिनेंटली फीमेल्स का हार्मोन है। इसीलिए ये फैट डिपॉजिट करता है आपके थाइस, आपके हिप्स और आपकी ब्रेस्ट के ऊपर। इसके अलावा भी और हार्मोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट जगहों पर फैट डिपोजिशन करते हैं, लेकिन हम इस वक्त बात करेंगे इंसुलिन की। इंसुलिन हमारा दुश्मन नहीं है। इंसुलिन का काम सदियों से सिर्फ एक ही है, खून में शुगर की मिकदार को बराबर रखना, विच इज़ 90 to 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। जैसे ही आप कोई ऐसा खाना खाते हैं विच इज़ फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड शुगर्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, शुगरी ड्रिंक्स या व्हाटएवर, तो फिर आपके खून में शुगर की मिकदार हो जाती है एकदम से ज़्यादा। अब इंसुलिन की स्पाइक आ जाती है, जिसमें फिर इंसुलिन उस ग्लूकोज को मेंटेन करने की कोशिश करता है ताकि आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाए। खून में ग्लूकोज की मिकदार को नॉर्मल करने के बाद इंसुलिन इस एक्स्ट्रा शुगर को लेकर जाता है जिगर के पास कि भैया ये एक्स्ट्रा शुगर्स तुम ले लो। जिगर, जो कि ऐसे लोगों में पहले ही फैटी हुआ पड़ा होता है, वो कहता है ना भैया, मैं तो पहले ही फैटी हुआ पड़ा हूँ, मैं कहाँ से लूँगा इतनी शुगर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। इस तरह से आपका जिगर ले लेता है कुछ शुगर और वहाँ पर स्टोर कर देता है उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब जिगर से भी आपकी हो जाती है ग्लूकोज एक्स्ट्रा, तो फिर ये लेकर जाता है आपके मसल्स के पास, आपके टांगों के, आपके बाजुओं के मसल्स के पास कि यार अगर तुमने कुछ हिलना जुलना है, तुमने कोई एक्सरसाइज करनी है, घर के काम करने हैं या कोई स्पोर्ट्स करनी है, तो प्लीज़ ये शुगर्स तुम ले लो। लेकिन हम चूँकि बैठे हैं गर्म बिस्तरों के अंदर लैपटॉप के सामने, हम कहते हैं ना जी ना, मसल्स ने ग्लूकोज नहीं लेनी।
अब इंसुलिन बेचारा जाता है आपके फैट सेल्स के पास और वहाँ जाके कहता है कि यार इसको डिपॉजिट कर दो आपके पेट के ऊपर, इस उम्मीद में कि शायद कल परसों तरसों आप कोई काम करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे या कुछ और, तो ये चर्बी यूज़ हो जाएगी। मॉर्निंग में आपके ग्लूकोज लेवल्स होते हैं हाई क्योंकि उस वक्त आपकी इंसुलिन होती है कम और आपका कॉर्टिसोल लेवल होता है ज़्यादा। और ये ग्लूकोज लेवल्स इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के बनाए गए निज़ाम के मुताबिक आपको आने वाले दिन में कामों के लिए तैयार करना होता है। मॉर्निंग में आपके ग्लूकोज लेवल्स ऑलरेडी हाई होते हैं। आज से हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले जब इंसान गारों में पहाड़ों में रहता था तो फिर उसने सुबह उठकर शिकार करने जाना होता था। वो 2-4-6 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें कोई शिकार मिलता, वो उसको घर पर लाते, उसको पकाते, तो उस दिन पार्टी होती। जब उसको खुराक मिलती तो वो उस एक्स्ट्रा खुराक को और एनर्जी को अपने पेट के ऊपर स्टोर कर लेते थे इन द फॉर्म ऑफ फैट सेल्स। और ये फैट सेल्स उन्हें अगले आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में अगर खुराक ना मिलती तो फिर इन फैट सेल्स को तोड़ तोड़ कर इंसान अपनी एनर्जी पूरी करता था। आपकी बॉडी बनाई गई है सर्वाइवल के लिए, स्टफ़ करने के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं कि आप मॉर्निंग में शिकार करने के लिए जाएं, एक जानवर शिकार करके लाएं, उसको पकाएं और 2 घंटे बाद दोबारा शिकार करने के लिए जाएं। और हमारे फ्रिज भरे पड़े होते हैं चीज़ों से, तो अगर हम हर 2 घंटे बाद खुराक खाएंगे तो इंसुलिन लेवल कभी डाउन नहीं हो सकता और हमारे पुराने फैट सेल्स कभी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसीलिए आज का टेक होम मैसेज यही होगा कि आप नाश्ते में नए प्रोटीन्स, बल्कि बाकी दिन में भी प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कार्ब्स का इस्तेमाल कम करें और फिज़िकल एक्टिविटी करें और इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन की स्पाइक्स को कम करने के लिए खाना कम से कम खाएं और फास्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारी इंसुलिन लेवल्स हों कम और हमारी बॉडी हमें कुछ रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करे। बिकॉज फास्टिंग या रोज़ा इज़ बेस्ट फॉर आवर बॉडी, जिसमें हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स करते हैं रेस्ट। हम आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में ओबेसिटी सीरीज़ की 3rd वीडियो के साथ। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा केयर पॉइंट टीवी के ऊपर फॉर अ ब्राइटर, हेल्दियर एंड स्मार्टर टुमारो। बाय।